वेलकम टू योर लॉ बडी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 293 ऑफ बीएनएसएस 2023 के बारे में। इसमें बताया गया है कि अगर विक्टिम और एक्यूज्ड के बीच म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन हो जाता है सेक्शन 292 के अंडर, तो कोर्ट केस का डिस्पोजल कैसे करेगी। इस सेक्शन में कोर्ट के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि प्रोबेशन, कंपनसेशन और रिड्यूस पनिशमेंट के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। जब सेक्शन 292 के अंडर सेटिस्फैक्टरी सेटलमेंट हो जाता है तो कोर्ट केस को डिस्पोज करती है 4 स्टेप्स में। सबसे पहला आता है थ्रू कंपनसेशन और उसी के साथ हियरिंग ऑन पनिशमेंट। ये कहता है कि सबसे पहले कोर्ट विक्टिम को कंपनसेशन अवार्ड करेगी जो सेटलमेंट में डिसाइड हुआ था। उसके बाद कोर्ट एक्यूज्ड और विक्टिम दोनों को सुनेगी कि क्या पनिशमेंट दी जाए, क्या एक्यूज्ड को प्रोबेशन पे छोड़ा जाए, क्या एक्यूज्ड को सिर्फ वार्निंग दी जाए, क्या उस पर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 या किसी और लॉ का बेनिफिट दिया जाए। देन हमारे पास है क्लॉज बी। ये कहता है प्रोबेशन या फिर लीगल बेनिफिट। अगर कोर्ट को लगता है कि सेक्शन 401 जो कि ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट या कोई और लॉ एप्लीकेबल है, तो कोर्ट एक्यूज को प्रोबेशन पे रिलीज कर सकती है या कानूनी बेनिफिट दे सकती है। ठीक है। देन हमारे पास है क्लॉज सी। ये कहता है कि हाफ या फिर 1/4 पनिशमेंट। ये कहता है कि अगर ऑफेंस में मिनिमम पनिशमेंट डिफाइंड है तो कोर्ट हाफ ऑफ द मिनिमम पनिशमेंट दे सकती है, और अगर एक्यूज पहली बार ऑफेंडर है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, तो सिर्फ 1/4 ऑफ द मिनिमम पनिशमेंट दी जा सकती है। देन हमारे पास है क्लॉज डी। ये कहता है 1/4 या फिर 1/6 पनिशमेंट। अगर ऑफेंस क्लॉज बी या सी में कवर नहीं होता, ठीक है, तो कोर्ट 1/4 ऑफ द टोटल पनिशमेंट दे सकती है, और अगर एक्यूज्ड फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो 1/6 ऑफ द टोटल पनिशमेंट भी दे सकती है। आई होप आपको सेक्शन 293 ऑफ बीएनएसएस 2023 क्लियर हो गया होगा। इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर लॉ बडी फॉर मोर सच लीगल कंटेंट। थैंक यू।